नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है वो पल अब कभी नहीं आएगा। ये कहानी है एक लड़के राहुल की। ये उस समय की बात है जब राहुल ग्रेजुएशन के आखिरी साल में था और ग्रेजुएशन का आखिरी महीना था। उसके दिमाग में सिर्फ एक सनक थी कि मुझे गाड़ी चाहिए। वो जानता था कि उसके पापा के पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए उसके पापा उसे गाड़ी ज़रूर दिलाएंगे। उसके दिमाग में और कुछ नहीं सोचता था। हर समय उसका दिमाग सिर्फ गाड़ी में लगा रहता था। अब वो दिन भी आ गया जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और उसका रिजल्ट आ गया। उसने ग्रेजुएशन कर ली थी। उसके पिता उससे बहुत खुश थे। तो एक दिन उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाया। राहुल मन ही मन ये सोचता आ रहा था कि आज तो पापा से मुझे गाड़ी जरूर मिलेगी। उसके पापा ने उसे शाबाशी देते हुए कहा कि बेटा, तुमने ग्रेजुएशन कर ली है। देखो, मेरे मेज पर मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार रखा है। राहुल सकपका गए सुनकर कि गाड़ी होती तो वो बाहर होती, इसका मतलब मुझे गाड़ी नहीं मिलने वाली है। पापा जरूर कुछ और लाए हैं। वो धीरे धीरे उस मेज की तरफ बढ़ा और उस उपहार को उठाया जो उसके पापा ने उसके लिए रखा हुआ था। खोल के देखा तो अंदर एक डायरी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी और उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों से राहुल का नाम लिखा हुआ था। राहुल ने उस डायरी को देखा और उसके दिमाग में इस कदर गुस्सा हावी हो गया कि उसने उस डायरी को उठाकर वहीं पटक दिया और गुस्से में वहां से निकल गया, क्योंकि उसके दिमाग पर सिर्फ एक भूत सवार था कि गाड़ी गाड़ी और गाड़ी। उसने पलटकर अपने पिता की तरफ भी नहीं देखा और इस कदर नाराज हुआ कि उसने उसके बाद कभी अपने पिता से मिलने की कोशिश भी नहीं करी। वो घर छोड़कर चला गया सिर्फ उस गुस्से के पल के कारण जो उसके दिमाग में उस क्षण बैठ गया था। उसने कभी अपने पिता को ये पता नहीं लगने दिया कि वो कहाँ है, कैसा है। सालों साल बीतते गए। जिंदगी कितने साल आगे बढ़ चुकी थी। राहुल को अच्छी नौकरी मिल चुकी थी। उसने अपना एक घर बना लिया था, शादी हो गई थी, बच्चे भी थे कि एक दिन अचानक से उसे अपने पिता की याद आ गई। उसके मन में ख्याल आया कि अब तो पिताजी की भी उम्र हो गई है। मुझे इतने लंबे समय तक अपने मन में गुस्सा नहीं पालना चाहिए। मुझे गुस्सा छोड़ देना चाहिए और अपने पिताजी से मिलना चाहिए। तो बस चल दिया अपने पिताजी से मिलने। घर पहुंचा तो वहां जाके पता चला कि उसके पिताजी तो गुजर चुके हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उदास मन से घर के अंदर घुसा और अपने पिताजी के कमरे में गया। वहीं बेड था जिस पे पिताजी सोते थे और पास में रखी हुई एक मेज कुर्सी जिस पर बैठ के वो अपना ऑफिस का काम किया करते थे। ये वही मेज था जिस पर उसके पिताजी ने उसके लिए उपहार रखा था। आंखों में आंसू लिए अपने पिताजी को याद करते हुए राहुल उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मेज पर नजर दौड़ाई तो आज भी वही डायरी जैसे कि तैसे रखी हुई थी, बिल्कुल नई, जिस पर राहुल का नाम चमक रहा था, मानो वो डायरी इंतजार कर रही हो उसके वापस आने का। राहुल ने रोते हुए उस डायरी के पेज को पलटना शुरू किया। आंसू टपकते गए और राहुल एक एक पेज पलटता गया। जैसे ही उस डायरी का आखिरी पन्ना आया तो उसकी नजर पड़ी आखिरी पन्ने पर चिपके हुए गाड़ी की चाबी पर और साथ में एक नोट था जिसमें लिखा था कि ये तुम्हारी गाड़ी की चाबी है। तुम जब भी इस गाड़ी से कहीं जाओ तो इस डायरी में उस जगह के बारे में जरूर लिखना, ताकि जीवन भर के लिए वो एक यादगार बन जाए। ये बात पढ़ते ही राहुल फूट फूट कर रोने लगा।
कि काश उसने उस दिन गुस्से में उस डायरी को पटका ना होता। अपने आप को किसी तरह संभालते हुए उसने उस डायरी को बंद किया तो देखता है कि उसी डायरी के नीचे एक खत लिखा है जो उसके पिता ने उसके नाम छोड़ा है। उस खत में लिखा था कि बेटा, काश तुमने इस डायरी को पूरी तरह देखा होता, इसके एक एक पन्ने को पलट कर देखा होता, तो आज तुम मुझसे दूर ना होते। मैं तो तुम्हारे लिए तुम्हारा मनचाहा उपहार लेकर आया था, पर तुम्हारे गुस्से के उस एक क्षण ने हमारी जिंदगी को बिल्कुल पलट के रख दिया। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम कहाँ हो, कभी मुझसे मिलने नहीं आए। तुमने अपने मन में इतना गुस्सा भर लिया कि तुम्हें हमारे रिश्ते की कोई परवाह नहीं रही। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, लेकिन तुमने मुझसे कभी मिलने की कोशिश नहीं करी। मुझे नहीं पता कि मैं जीते जी तुमसे कभी मिल भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुम एक ना एक दिन जरूर वापस आओगे, फिर चाहे देर से ही क्यों ना सही। और जब तुम वापस आओ तो इस खत को जरूर पढ़ना। मैं ये तुम्हारे नाम लिख रहा हूं। काश तुमने उस पल गुस्सा करने के बजाय मुझसे कुछ प्रश्न किए होते, मुझसे कुछ जवाब मांगे होते, तो आज हमारे बीच ये दूरी ना होती, हम साथ होते, खुश होते। मैं तुम्हें जिंदगी में एक सलाह देना चाहता हूं। तुम्हारे आगे बहुत लंबी जिंदगी है, पर गुस्से को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना। गुस्से में आकर कभी भी कोई निर्णय मत लेना। हमेशा खुश रहो। तुम्हारे पिता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये खत पढ़ने के बाद राहुल की हालत बहुत खराब हो गई। आंखों में आंसू लिए, सिसकियां भरते हुए उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ख्याल आया कि काश वो पल लौट आए जब मेरे पापा ने मुझे उपहार में वो डायरी दी। मैं उस डायरी के एक एक पन्ने को पलटता, और जब मैं लास्ट पन्ने को देख रहा होता तो ये चाबी देख के मैं खुशी से उछल पड़ता और अपने पापा को गले लगा लेता। लेकिन वो जानता था कि वो पल अब कभी नहीं आएगा। पता है, गुस्सा जब इंसान को आता है ना, तो उसकी क्या हालत हो जाती है। उसे यही नहीं समझ में आता कि क्या सही है क्या गलत है। उसे लगता है कि जो उस समय वो कर रहा है, जो निर्णय वो ले रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। पर सच तो ये है कि वो बिल्कुल गलत समय होता है किसी भी निर्णय पर पहुंचने का। जब भी किसी बात पे गुस्सा आए ना, 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए ठहर जाइए। कोई भी निर्णय मत लीजिए, किसी के बारे में कोई धारणा मत बनाइए, बल्कि उस निर्णय को कुछ पल के लिए टाल दीजिए, ये सोचकर कि मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। अगर आपने इस गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया ना, तो कितनी जिंदगी, कितने रिश्ते, कितने घर इस गुस्से की बलि चढ़ने से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा। अगले व्लॉग में फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।